प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को एक बड़ा फैसला लिया। नमस्कार, अवर टीवी देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ आकाश शुक्ला। सरकारी कर्मचारियों के पेंशन को लेकर कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दे दी है। यह एनडीए गवर्नमेंट की एक नई योजना है जिसे नेशनल पेंशन स्कीम के समानांतर पेश किया गया है। अब सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस चुनने का विकल्प होगा। वहीं देश के कई राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस भी संचालित है। ऐसे में अभी ज्यादातर लोगों को ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में अंतर और लाभ के बारे में जानकारी नहीं है। अगर आप भी इन तीनों योजनाओं को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि पेंशन योजना आपके लिए बेस्ट होगी तो कौन सी वाली होगी और कैसे होगी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस के बारे में। कर्मचारी को आखिरी वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है। कर्मचारी को योगदान नहीं देना पड़ता था। स्कीम में सिर्फ सरकारी कर्मचारी शामिल थे। डियरनेस रिलीफ का प्रावधान था, यानी हर 6 महीने में महंगाई के अनुसार पेंशन बढ़ जाती थी। 20 साल की नौकरी पूरे होने पर 50% पूर्ण पेंशन के हकदार होते थे कर्मचारी, यानी जो गवर्नमेंट जॉब करते थे। हम लोग दूसरे नंबर पे बात करेंगे नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के बारे में। निवेश के आधार पर पेंशन मिलती है। सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए योजना है। सरकारी कर्मचारी 10% योगदान और सरकार 14% योगदान देती है। एनपीएस का बाजार में निवेश होता है, यानी जो आपका पैसा होता है उसमें जो आप 10% योगदान देते हैं उसका बाजार में निवेश होता है, इसलिए मार्केट में फायदे भी शामिल होते हैं। रिटायरमेंट के समय कुल जमा राशि का 60% एकमुश्त निकाला जा सकता है। 40% पेंशन के रूप में फिक्स किया जाता है। उसके बाद हम लोग तीसरे नंबर बात करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में लागू किया है। आखिरी वेतन का 50% पेंशन मिलेगी। 10 साल से अधिक और 50 साल से कम में रिटायर होने वाले अनुपातित रूप से लाभ मिलेगा। तीसरे नंबर पे यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में, यूपीएस के बारे में। इसमें बड़ा लाभ भी है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में लागू किया है। आखिरी वेतन का 50% पेंशन मिलेगी। 10 साल से अधिक और 25 साल से कम में रिटायर होने वाले अनुपातिक रूप से लाभ मिलेगा। कर्मचारी का योगदान 10% और सरकार का 18.5% होगा, मतलब कि 18.5% जो है सरकार योगदान देगा। एनपीएस की तरह मार्केट में निवेश नहीं किया जाएगा, जबकि ओपीएस की तरह डीआर का प्रावधान रहेगा। एनपीएस वाले कर्मचारी शामिल हो सकेंगे इस स्कीम के अंदर। यूनिफाइड पेंशन स्कीम दरअसल है क्या? यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस पीएम नरेंद्र मोदी का अगुवाई वाली सरकार की नई पहल है। यह काफी हद तक ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह ही है। इसमें सरकारी कर्मचारियों को निश्चित तौर पर न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिलेगी। अगर किसी भी सेवानिवृत्त कर्मचारी 25 साल की न्यूनतम सर्विस दी है तो उसे रिटायरमेंट के पहले 12 महीनों का औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। इसका मतलब कि अगर आप किसी औसत यानी आपका बेसिक सैलरी 50,000 रुपये रहेगा तो उसे पेंशन के रूप में 25,000 रुपये आपको हर महीना मिलेगा। अगर किसी सेवा अवधि कम है तो उसे उसके हिसाब से कम पेंशन मिलेगा। पेंशन के लिए उसे कम से कम 10 साल की सर्विस करनी पड़ेगी, तभी आपको पेंशन मिलेगी। लगातार सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम या एनपीएस का आवाज उठा रहे थे। इस चीज को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने शनिवार को एक नई योजना बनाई जिसका नाम दिया यूपीएस। हालांकि अभी भी कुछ हद तक लोगों का इस पे भी जो है विरोध हो रहा है। उनका मानना है कि उनको ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह ही चाहिए, लेकिन एनपीएस सेंट्रल गवर्नमेंट की नई स्कीम है तो कहीं ना कहीं बेनिफिट इसको सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। इससे लाभ मिलने वाले अनुमानित करीब 23 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। और यह स्कीम केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों के लिए ही है अभी तक का जो एक जानकारी के मुताबिक। बाद में इसे राज्य सरकार अपने अकॉर्डिंग पेश करके इसको पास करा के राज्य सरकार भी प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अवर टीवी। मिलते हैं आपको अगली कड़ी।